भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, ना कहीं कूड़ा डालने की जगह है, ना पशुओं की कोई व्यवस्था है अच्छी तरह से। तो इसलिए काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई सुनवाई नहीं होती है। मेन रोड है जो वो टूटे पड़े हुए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। हमारे खुद के बच्चे स्कूल जाते हैं, जब आधी वैन तक डूब जाती है पानी में, तो साइकिलों पे या पैदल कैसे जाते होंगे बच्चे। लेकिन मुझे पूरी रेवाड़ी की पूरी जनता का समर्थन है, क्योंकि सब लोगों की अब की बार यही इच्छा थी कि कोई ऐसा थर्ड पर्सन आए पार्टियों से अलग, जो जिनसे हम अपनी बातें कह सके। मैं अगर पॉलिटिक्स में आती हूँ या सत्ता में आती हूँ तो मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी समस्या ना हो कि लोगों को ये कहना पड़े कि हमारी ये समस्या पूरी नहीं हुई। महिलाएं घर बैठी हुई होती है, उनके लिए काफ़ी ऐसे रोजगार हैं जो नगर परिषद में आते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश करूँगी। नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी रेवाड़ी। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। खास मेहमान है आशा जड़ोदिया जी। आशा जड़ोदिया जी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनका चेयरपर्सन पद के लिए चुनाव में खड़ा होना, साथ ही रेवाड़ी के लिए ये क्या कुछ करने वाली हैं, घर घर ये जा रही हैं, लोगों से वादे कर रही हैं, वो कौन कौन से वादे कर रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आशा जी, आपका एनजेपी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही रहने वाला है कि आप निर्दलीय उम्मीदवार बनी हैं, चेयरपर्सन के पद पर आप खड़ी हुई हैं, चुनाव लड़ रही हैं। तो आपको ये जो चुनाव लड़ने की जो इच्छा हुई, वो अपने आप से हुई या परिवार का सहयोग मिला? किस तरीके से आपका मन किया कि मुझे अब ये चुनाव लड़ना है? ये देखो, मेरा अकेले का फैसला नहीं है, ये जनता का फैसला है। और भी कई संगठन वगैरह हैं, संस्थाएं हैं, उन्होंने सबने मुझे सपोर्ट किया कि भाई जो हमारा रेवाड़ी है, नगर परिषद का जो भी काम है वो हुआ नहीं है बिल्कुल भी। भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, ना कहीं कूड़ा डालने की जगह है, ना पशुओं की कोई व्यवस्था है अच्छी तरह से। तो इसलिए काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसीलिए मुझ तक ये बात पहुंची, तो मेरा मन बना। फिर सब लोगों ने मुझे कहा कि आप ये आइए, सामने आइए और इन बातों के मुद्दे आप उठा सकते हो। तो इसलिए फिर मेरा मन बना कि भाई ये एक मौका है अब की बार कि मैं सामने आऊं, और इसीलिए मैंने रेवाड़ी की जनता के बीच आना चाहिए। अच्छा, तो एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आप चुनाव लड़ रही हैं, आप मैदान में आ चुकी हैं, तो मैदान में आने के लिए आपने प्रमुख जो मुद्दे होंगे, कौन-कौन से मुद्दों को लेकर आप काम करना चाहेंगे? अगर मैं जीतती हूँ, तो मैं लोगों के लिए, रेवाड़ी के लिए ये करने वाली हूँ। तो कौन-कौन से काम करना चाहेंगी आप? मैं रेवाड़ी के जो कुछ 5 साल में जो कुछ नहीं हुआ है, ये रेवाड़ी की जनता अच्छी तरह से जानती है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो तो आप इसलिए बता ही दीजिए, 5 साल से बीजेपी का कार्यालय रहा है, बीजेपी की सरकार रही है, तो किस तरह का क्या काम देखा है आपने, क्या देखा है, क्या प्रोग्रेस हुई, क्या नहीं हुई, क्या बताएँगे आप? सब बातें बताएँ। ये देखिए, 5 साल का मतलब नहीं है, 5 साल से पहले जो हुआ है वो भी कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है। तो इसलिए ना तो कहीं भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, ना तो कहीं कूड़ा डालने की जगह है, ना ये जो मेन रोड है इन पे इतना कूड़ा भरा रहता है, कहीं जाने की जगह, लोगों के निकलने की जगह तक नहीं होती है। मुंह बांध के तब निकलना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज्यादा गंदगी फैली हुई है वहां पे, बहुत ही ज्यादा। मेन रोड है जो वो टूटे पड़े हुए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। हमारे खुद के बच्चे स्कूल जाते हैं, जब आधी वैन तक डूब जाती है पानी में, तो साइकिलों पे या पैदल कैसे जाते होंगे बच्चे। मैंने खुद अभी 5 दिन पहले की बात है, जैन जैन स्कूल है जो नसिया जी रोड, पूरा टूटा हुआ है और पूरा आधा रोड पानी से भरा हुआ था, जबकि वो मेन रोड है, शहर को जोड़ता है, कबीर चौक से लेके जैन स्कूल तक का। ऐसी अंडरपास की जो प्रॉब्लम है, वहां पे थोड़ी सी बारिश होते ही उधर वो पूरा भर जाता है। तो सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए था जिससे कि भाई पानी का समाधान हो। अब बारिश होते ही लोग कहाँ कैसे निकलेंगे। रेवाड़ी में कहीं भी आप बस स्टैंड पर चले जाओ, रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, कहीं भी औरतों के लिए कोई कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं बनाएगी जहाँ पे भाई कोई टॉयलेट बनाए गए हों, या फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाएगी जहाँ लेडीज आराम तक बैठकर आराम तक नहीं कर सकती है। अगर किसी की ट्रेन लेट है तो उन्हें ऐसे ही खड़ा, 2-4 मतलब ऐसी सीटें लगाई हुई है वहां पे, जहाँ चाहे जेंट्स बैठ जाओ चाहे लेडीज बैठ जाओ। कोई स्पेशल ये नहीं है कि भाई लेडीजों के लिए कोई अच्छी सुविधा हो वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। ना कहीं कैमरे लगे हुए,
ना जाम की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है शहर में, बहुत ही ज़्यादा। और ये क्या नाम है, इसकी गायों की इतनी ज़्यादा समस्या हुई पड़ी है, आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपस में गाय लड़ती रहती हैं, स्पीड से गाड़ी आती है। इनके लिए कोई मतलब सरकार ने टेंडर छोड़े हुए हैं, लेकिन जो सिर्फ किताबी काम होता है शहर में, बाकी धरातल पे कोई काम नहीं होता है। आप एक महिला उम्मीदवार हैं, आप डोर टू डोर सब लोगों से मिल रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी महिलाओं का समर्थन आपको मिलेगा? मैं 2 महीने से लग रही हूँ इसी उसमें, क्योंकि हमें जब से पता चला कि भई ऐसी महिला रिज़र्व सीट आई है अपनी, तो हमें किसी पार्टी से तो लड़ना था नहीं, हमें निर्दलीय लड़ना था। इसलिए मैं 2 महीने से मेहनत कर रही हूँ, डोर से डोर जाकर घर-घर मिल रही हूँ। लेकिन मुझे पूरी रेवाड़ी की पूरी जनता का समर्थन है। क्योंकि सब लोगों की अब की बार यही इच्छा थी कि कोई ऐसा थर्ड पर्सन आए पार्टियों से अलग, जो जिनसे हम अपनी बातें कह सकें और हमारा काम करवा सके। इसलिए ही हम मैदान में आए हैं। बिल्कुल। तो कौन-कौन से मुद्दे रहने वाले हैं आपके, जिनको आप सब चेयरपर्सन बनने के बाद सबसे पहले उठाने वाली हैं? सबसे पहले तो मैं जो अपना रेवाड़ी शहर है उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि अब मैं डोर से डोर जा रही हूँ, मैंने देखा है गलियों का क्या हाल है, सीवर ब्लॉक हुए पड़े हैं। हर गली में इतना पानी भरा होता है गंदा कि उसमें से निकला नहीं जाता बिल्कुल भी। और और एक ये क्या नाम है, कूड़े की इतनी समस्या फैली हुई है, गायों की, और गायों के कहीं मतलब इतनी ज़्यादा हुई पड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो उनका एक टेंडर छोड़े हुए हैं, जो मैं ये नहीं कहती कि सरकार ने भाई किया नहीं है, उन्होंने देखो अपना काम, लेकिन शायद वो धरातल पर ही नहीं हो, कागजी होता है, धरातल पर नहीं होता वो। तो इसलिए मैं, अगर मतलब रेवाड़ी की जनता मुझे मौका देती है भाई इसमें आने का, चेयरपर्सन बनने का मौका देती है, तो मैं ये जो मुद्दे हैं जो भी नगर परिषद के, इससे अलावा भी कुछ और मुद्दे होंगे, उन पर भी मैं बहुत मतलब गहराई से चर्चा करूंगी। तो आपको क्या लगता है, क्या महसूस हो रहा है कि जनता आपका समर्थन करेगी, नए चेहरे सभी को जगह देगी? 2 महीने हो गए, अभी तो मैं इतना नया चेहरा तो हूँ नहीं वैसे क्योंकि डोर से डोर सबसे मिल रही हूँ। 2 महीने में मतलब पूरा रेवाड़ी कवर कर दिया है, तो जनता का पूरा समर्थन है हमें, और इसीलिए तो हम खड़े हुए हैं। भाई जनता ने बोला है, उनकी समस्याएँ इतनी ज़्यादा थी, तो उन्हें पता है भाई पार्टियों का तो देखो इतने दिन से कुछ नहीं किया, तो अब भी वही हाल रहने वाला है। बिल्कुल, जैसे कि अब आप हाँ। निर्दलीय हाँ, चुनाव तो लड़ उन्हें थोड़ी रही आस है हैं। हमसे। नहीं, निर्दलीय चुनाव भी लड़ रही हैं, कोई हाँ। सिंबल भी नहीं है, कोई बड़ा संगठन भी आपके साथ में नहीं है। नहीं, घड़ी तो का ऐसी सिंबल। कौन-सी खूबियाँ रहेंगी कि लोग आपको वोट दें और आप इस चुनाव को जीत पाएँ? मुझे क्या-क्या करना चाहेंगे आप लोगों के लिए कि मेरे पास ये है स्ट्रेंथ कि मुझे लोग वोट देंगे? देखिए, लोगों को क्या है, लोगों ने पार्टियों को देख लिया है। जो पार्टियाँ 5 साल से थी, उससे पहले भी जो थी उनको भी देख लिया है। तो अब जनता चाहती है कि कोई थर्ड पर्सन आए, जो हमारी सुनवाई करे। तो इसलिए जनता ने ही मुझे पूरा-पूरा समर्थन दिया है, सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग मेरा, जो भी संस्थाएँ वगैरह हैं, सब लोग मेरा पूरे पूरे तन और मन से समर्थन कर रहे हैं। वोट जब इलेक्शन होता है, वोट लेने होते हैं तो प्रचार रहता है, लोगों के पास जाते हैं, बहुत वादे किए जाते हैं और चुनाव होने के बाद नहीं, वो सब वादे खत्म हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगी, उन वादों को पूरा करेंगी या वादे-वादे ही रह जाएँगे? नहीं, मैं आई इसलिए हूँ, अपने जो लोगों की समस्याएँ हैं, उन्हें पूरा करने के लिए ही आई हूँ मैं। मैं अगर पॉलिटिक्स में आती हूँ या सत्ता में आती हूँ, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी समस्या ना हो कि लोगों को ये कहना पड़े कि हमारी ये समस्या पूरी नहीं हुई। मैं मैं तो ये चाहती हूँ कि जो चेयरमैन और पार्षद है, हर हफ्ता हर गली में जाके देखे, हर वार्ड में देखे कि लोगों की क्या समस्याएँ हैं। मैं ये चाहती हूँ कि लोग मेरे पास ना आए, मैं लोगों के पास जाऊँ उनकी समस्याएँ सुनने के लिए। मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस है। और मैं बिल्कुल। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि अगर मैं सत्ता में आती हूँ, तो मैं हर हफ्ते, हर वार्ड में जाकर देखूँगी। मेरा मतलब पॉलिटिक्स में आने का मेन मकसद यही है। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल यही रहने वाला है कि नगर परिषद में आके अक्सर देखा जाता है भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी हो गई, जनता के जो लोग जहाँ वहाँ पहुँचते हैं उनकी अनदेखी की जाती है। तो आप इस व्यवस्था को किस तरीके से बदलेंगे अगर आप बनती हैं तो? देखिए, हम ऐसे नहीं हैं जो पैसे के लिए बिक जाएँ, ठीक है? हमें तो सिर्फ़ काम से मतलब है। लोगों को अनदेखा कर दे, ये जैसे अब लोग जाते हैं नगर परिषद में काम के लिए, भई किसी के ये नहीं हो रहा है, फैमिली आईडी वगैरह नहीं बनी हुई है किसी की, तो लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो मैं ऐसी व्यवस्था करूँगी कि उनको लाइन में ना खड़ा हो, वहाँ पे भई कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ हों कि परेशान ना हो लोग वहाँ पे जाने के लिए। लोगों के कार्ड कट जाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। जो कर्मचारी काम करवाने के लिए जाते हैं, उनको
अधिकारी नहीं मिलते, उनकी कहीं और ड्यूटी लगाई जाती है। तो इसलिए जो कर्मचारी अपना काम करवाने के लिए गया हुआ है, उनकी छुट्टियाँ खराब हो जाती हैं। तो इसलिए एक में कोई ऐसी व्यवस्था वहाँ पे, या तो टोकन की सुविधा होनी चाहिए, या फिर कोई हेल्प डेस्क होना चाहिए, जिससे कि उन्हें उन्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि भाई आज जो अधिकारी वो छुट्टी पे गया हुआ है, ताकि उनकी जैसे कोई कर्मचारी भाई छुट्टी लेके आया हुआ है तो उनकी छुट्टियाँ खराब ना हो। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहने वाला है कि आप चेयरपर्सन चुनी जाती हैं, तो उसके बाद आप महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के, जो 3 बड़े वर्ग हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगी? महिलाओं के लिए देखो, महिलाओं के लिए क्या है कि महिलाओं की सुनवाई कम होती है। वैसे ही बस नाम है कि महिलाओं की सुनवाई हो रही है, लेकिन वो सिर्फ कागजी तौर पर होती है। बाकी वैसे महिलाओं की सुनवाई बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जैसे भाई रोजगार है, तो जो महिलाएं घर बैठी हुई होती है उनके लिए काफी ऐसे रोजगार हैं जो नगर परिषद में आते हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश करूंगी। और जैसे जो भी लड़कियों के लिए, जैसे स्कूलों में भाई अब सरकारी स्कूल बहुत कम हो गए हैं, तो मैं लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल है जो और भी सुविधाएं हैं वो जहाँ तक हो सके हर घर में पहुंचाऊंगी। आप जनता के बीच जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो आपने क्या देखा कि लोगों ने अपनी समस्याएं बताई होंगी, तो कौन-कौन सी समस्याएं बताई जो आप बताना चाहेंगी और उनका सॉल्यूशन निकालना चाहेंगी? जनता की समस्या यही है, हम जिस भी गली में जाते तो जो सीवर है ब्लॉक हुए पड़े हैं बिल्कुल। हम खुद पानी में से जाते हैं उनसे मिलने। तो लोगों की बहुत ज्यादा समस्या है। कुछ लोग तो वोट देने के लिए ही तैयार नहीं है। कई लोग तो इतने ज्यादा परेशान है कि वो तो वोट देने के लिए उन्हें मतलब वो पार्टियों से तो इतना नाराज हैं, क्योंकि उनका बहुत काम रुका पड़ा है। आप खुद बताइए, अगर घर से बाहर ही पानी भरा होगा तो डेली कैसे निकलेंगे? स्कूल भी जाते हैं बच्चे, ड्यूटी पे भी जाते हैं भाई हस्बैंड वगैरह उनके, तो देखो लेडीजों को बहुत परेशानी है। और ये क्या नाम है, ये कूड़ा डालने की, कहीं गलियों में ही कूड़ा पड़ा हुआ है, बताओ। ये नई आबादी है, उसमें तो बहुत ही बुरा हाल है। तो काफी ऐसी समस्याएं हैं जो बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं, जिनका हम निवारण करेंगे अगर सत्ता में आते हैं तो। अगर रेवाड़ी की जनता आपको चुनती है चेयरपर्सन के लिए, तो शुरुआती जो 100 दिन रहने वाले हैं, 3 बिंदु के जो दिन रहने वाले हैं, उसमें आप रेवाड़ी के लिए क्या करना चाहेंगे? क्या रोड मैप रहेगा कि मुझे रेवाड़ी के लिए ये करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं रेवाड़ी में से गंदगी मिटाना चाहती हूँ। जो भी जैसे साफ सफाई नहीं हो रही, पहला मुद्दा मेरा साफ सफाई का रहेगा। उसके बाद और भी धीरे धीरे मतलब जो भी मुद्दे हैं उनको मैं करूंगी टाइम से, मतलब जैसे 6 महीने का टाइम तो मुझे कम से कम चाहिएगा। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें यही है, सबसे पहला मुद्दा मेरा साफ सफाई का रहेगा, क्योंकि साफ सफाई होगी तभी कुछ आगे किया जा सकता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहने वाला है कि आखिर में रेवाड़ी की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपको चेयरपर्सन के लिए चुने? मैं रेवाड़ी की जनता से हाथ जोड़कर यही अपील करती हूँ कि आने वाली 10 तारीख को मेरा मतलब जो घड़ी का निशान है मेरा, उस पे वो घड़ी यही बताती है कि लोगों को भाई समय समय पर अपना वो बदलना चाहिए। तो इसलिए आपको समय आ गया है कि भाई आपको सरकार बदलनी होगी। तो इसलिए तो मेरी हाथ जोड़कर यही अपील है रेवाड़ी की जनता से कि आने वाली 10 तारीख को मुझे भारी वोटों से जिताएं, ताकि मैं समय बदल सकूं और आपकी समस्याओं को सुन सकूं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।